Good morning, guys. Welcome to my channel Govind Sir English Classes. Please, guys, to subscribe and hit the bell icon. आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वाक्यांश क्रिया। फ्रेजल वर्ब क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बना होता है। एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बना होता है तो उसको फ्रेज बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वर्ब भी होता है और एक और दो शब्द भी होते हैं। वो शब्द क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन का साथ में प्रयोग करने को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अगर वर्ब के साथ में आपने एडवर्ब लगा दिया या प्रीपोजिशन लगा दिया तो वो बन जाता है हमारा फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के साथ में हमें लगाना होता है एडवर्ब या प्रीपोजिशन, और ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के साथ में लगाना होता है एडवर्ब या प्रीपोजिशन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो ध्यान रखिए, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के साथ में हम यूज करेंगे तो इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जब भी यूज करेंगे तो इसके साथ में हमने सबसे पहले यूज किया है एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। ये हमारा क्या है? एडवर्ब। ये हमारा क्या है? एडवर्ब। ये हमारा क्या है? एडवर्ब। ये हमने एडवर्ब यूज कर रखा है इसके साथ में। अब देखिए, एडवर्ब जब यूज करेंगे इनके साथ में तो एडवर्ब तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लेता नहीं है। लेता क्या है ऑब्जेक्ट? या तो हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब, या हमारा प्रीपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमने यूज नहीं किया है, हमने यूज किया है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ले रहा है तो ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हमने लिखी हुई है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? लुक अराउंड। लुक से हमने स्टार्ट किया। लुक एक हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लुक अहेड का मतलब होता है टू वरी अबाउट या केयर फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में चिंता करना या आगे देखना कि क्या चल रहा है लाइफ में कैसे, तो उसे लुक अहेड बोलते हैं। ध्यान रखिए हिंदी में इसका। और लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट। वॉच आउट को हिंदी में बोलते हैं सावधान रहना, देखभाल करना। लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है सावधान रहना या देखभाल करना। अब देखिए, तीसरा है हमारा लुकअप। लुकअप का मतलब होता है टू इम्प्रूव, सुधार करना किसी चीज में। किसी चीज में क्या करना? सुधार करना। और दूसरा मतलब होता है इसका टू सर्च अ वर्ड इन द डिक्शनरी। जब ये सर्च अ वर्ड इन द डिक्शनरी होता है तो ये हमारा बन जाता है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ध्यान रखना, आई एम लुकिंग अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब वर्ड आ गया ना, तो हमारा क्या बन गया? वो हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट। वर्ड जैसी लगाया, तो ध्यान रखना है ये चीज। नेक्स्ट हमारा है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है टू वॉच। टू वॉच का भी मतलब होता है सावधानी से देखना या देखना। और लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब होता है टर्न टू सी समथिंग, मतलब देखना ही होता है किसी चीज को। बाहर आके देखना, मुड़ के देखना, इन चीजों से देखना। तो देखिए, अब इनके बाद में क्या है कि जब हमने एडवर्ब लगा रखा है तो इनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। अगर यहाँ प्रीपोजिशन होता इनके साथ में तो प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लुक के साथ में या कोई भी हम वर्ड जब यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब में तो उसके साथ में प्रीपोजिशन लगा हुआ है या एडवर्ब लगा हुआ है। अगर एडवर्ब लगा हुआ है तो उसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के साथ में तो हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है लुक अराउंड। पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड लुक्ड अराउंड। लुक्ड अराउंड। अब लुक्ड अराउंड हमने लिख दिया, लुक्ड अराउंड के बाद में कुछ हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिखा नहीं लिखा, क्योंकि ये जो लुक अराउंड है, अराउंड हमारा क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है। तो गाइज ये वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक वाले जो फ्रेजल वर्ब होते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान से रखिए। आगे मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन का जब यूज करेंगे इनके साथ में, तो प्रीपोजिशन के साथ में हमें ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी या इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, या ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये चीजें बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। गोविंद सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए गोविंद सर इंग्लिश क्लासेस, और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।